हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कर्क राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देख लेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा। ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, होगा क्या आप दोनों के बीच में। और नो कांटेक्ट का भी मैं बताऊंगी, नो कांटेक्ट का भी मैं कवर करूंगी। अगर आपकी बात बंद हुई है तो और आपके पार्टनर के बीच में बात होगी कि नहीं होगी। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सबसे पहले कर्क राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं 1 से 15 जुलाई के बीच में क्या है अपने पार्टनर के लिए। मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स। कर्क राशि की पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कर्क राशि के लिए 1 से 15 जुलाई के बीच में। ये है आपके पार्टनर के कार्ड्स, इधर वाले। डेविल। कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 1 से 15 जुलाई के बीच में। पार्टी इन वन, ड्रीमिंग ऑफ यू। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है। रियलाइजेशन, रेंदवेज। ओके, तो सबसे पहले कर्क राशि आपके लिए कार्ड्स जो निकल के आए हैं, एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं ये है आपके कार्ड्स और ये है आपके पार्टनर के कार्ड। मैंने इकट्ठे निकाल दिए एक ही बार में, अलग अलग ना निकालने पड़े तो आपको इकट्ठा बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनर के भी कार्ड दिख रहे हैं, आपके भी दिख रहे हैं। सबसे पहले जो आपकी जो फीलिंग्स नज़र आ रही है मुझे कर्क राशि, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपके ऊपर जैसे कोई जादू कर दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को भुला ही नहीं पा रहे हैं। मतलब होता है जैसे कई लोगों का ऑरा बड़ा अच्छा होता है, स्ट्रांग बड़े होते हैं और जितना मर्जी उनसे दूरी बना ले फिर ऐसे लगता है कि यार इस इंसान के साथ मन करता है बात करने का, इसी इंसान से कनेक्ट करने का मन करता है। तो आपको भी कुछ ऐसी सी ही फीलिंग आ रही है कि जैसे आप अपने पार्टनर को ना मतलब छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ उनकी नेचर ऐसी है, उनका बिहेवियर ऐसा, उनका ऑरा ऐसा है कि उन्होंने आपके ऊपर जैसे कोई जादू सा कर दिया है। और एक मैजिक वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे होता है ना चुंबक होती है कि इंसान को ऐसा लगता है कि यार इस इंसान के साथ ना हम अलग हो ही नहीं सकते। तो वैसे से आपको एक फीलिंग सी आ रही है और हो सकता है कर्क राशि आप अपने पार्टनर को पाने के लिए कुछ टेक्निक्स को भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना, अफर्मेशंस को यूज़ करना, किसी भी तरीके की प्रेयर्स करना। तो जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि भी ये करके अपने पार्टनर को हासिल किया जा सकता है तो आप ये चीज़ें कर रहे हैं। अब ये वो इंसान करेंगे जो मैंने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, जो लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, सिर्फ उनके लिए होगा। ये नहीं है कि सभी कर्क राशि वाले ही ऐसा कर रहे हैं। और आप रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट से महसूस करते हैं। आप इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं कर्क राशि, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इस रिलेशनशिप में खुल के आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, अकेले भी घूम लेंगे, अकेले भी पार्टी कर लेंगे। तो एक वो भी एटीट्यूड एटीट्यूड सा आप रख रहे हैं। जैसे होता है ना कि पार्टनर को लेकर तो एक कॉन्फिडेंस में हो, रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ना चाहते हो, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर ने आपके ऊपर पता नहीं क्या कर दिया कि आप उनको छोड़ ही नहीं पाते हैं, आप उनको भूल ही नहीं पाते हैं, आपके दिमाग से पार्टनर निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक तरफ ये भी लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं भी आते हैं ना तो कोई बात नहीं, अकेले सर्वाइव कर लेंगे, अकेले ही घूम फिर लेंगे। होता है ना कई बार अकेले शॉपिंग पे चले गए। तो इस तरीके का एटीट्यूड भी आप साथ ही साथ रख रहे हो। और ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं उनके। हो सकता है रात को सपने देख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है दिन में ही सपने देख रहे हो। सपनों देखने का मतलब होता है कि जैसे कुछ दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरीके की दिमाग में चल रही हैं चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा आप उदास भी हैं कर्क राशि। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं या फिर जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप में उम्मीदें लगा रहे हैं उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ और चाहते हैं, आपकी उम्मीदें कुछ और है, एक्सपेक्टेशंस कुछ और है और आपके पार्टनर उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए आप उदास हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़े से उदास भी हैं, लो एनर्जीज में भी हैं, आपका मन नहीं लग रहा, एक मिसिंग फीलिंग सी अंदर से फील कर रहे हो। ऊपर वाला जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये आपका जो है 7-8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपकी ऐसी सी एनर्जीज है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, उसके बाद थोड़ा सा
कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। और आपके पार्टनर देखिए थोड़ा सा नेगेटिव ही हो रहे हैं कर्क राशि, चीज़ों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर से या तो कोई गलती हुई है या फिर आपसे कोई गलती हुई है। आपके पार्टनर उन गलतियों के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं कि ये क्यों हुआ था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। अगर उनसे कोई गलतियां हुई हैं तो अपनी गलतियों को ही कोसते जा रहे हैं। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो आपकी गलतियों के ऊपर ऊपर ही उनका ज़्यादा ध्यान है। तो जो चीज़ें आपके पार्टनर के हिसाब से नहीं चल रही हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर का सारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर है। वो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो चीज़ें ठीक हैं उसके ऊपर काम करके रिलेशनशिप को और बेटर किया जाए, बल्कि जो चीज़ें खराब है ना या उनके हिसाब से नहीं चल रही है, वो सारा ध्यान उनका उनके ऊपर ही है और वो नेगेटिव हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। रियलाइजेशन का कार्ड, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है, एक एहसास हो रहा है। अब सभी कर्क राशि के पार्टनर की एहसास रियलाइजेशन अलग अलग रहेगी। किसी को पॉजिटिव रियलाइजेशन हो रही है, किसी को नेगेटिव रियलाइजेशन हो रही है। पॉजिटिव रियलाइजेशन देखिए ये हो सकती है अगर उनसे कोई गलती हुई तो उनको लग रहा है उनको नहीं करना चाहिए था, तो ये होगी पॉजिटिव रियलाइजेशन। अगर उन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं की, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो अब उनको लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत खास है, ये होगी पॉजिटिव रियलाइजेशन। अगर आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो रियलाइजेशन नेगेटिव ये है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर ही नेगेटिव हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने फालतू को इतना टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, उनको कुछ भी नहीं मिला, उनको इतना टाइम इस रिलेशनशिप में देना ही नहीं चाहिए था, उनको कहीं न कहीं अपनी सेल्फ वर्थ याद आ रही है। ये एक रियलाइजेशन वैसी भी हो सकती है। और आपके पार्टनर थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं कर्क राशि। और देखिए ऑब्सेसिव पॉसेसिव नेगेटिव सेंस में, वो वाले सेंस में नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर, बल्कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। खास करके 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं। और कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग थोड़े से हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको ना आपकी आदत हो गई है, उनको एक एडिक्शन हो गई है, वो भी आपको कहीं न कहीं चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपका भी कुछ ऐसा सा ही है। तो ये है कर्क राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड, और ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब हम चेक करते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। एंड नो कॉन्टैक्ट का भी मैं इसी में ही कवर करूँगी कर्क राशि। ये वाले जो कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ ना, इसी में आउटकम क्या रहेगा एंड नो कॉन्टैक्ट कैसा रहेगा। अब ये जो कार्ड्स हैं कर्क राशि आपके और आपके पार्टनर के दोनों के इकट्ठे होंगे, इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें रहेंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। राउंड एंड राउंड, क्लाउड 9, प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे देखिए कर्क राशि, जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है वहाँ पे चांसेस थोड़े 50-50% ही हैं। देखिए एग्जैक्ट तो नहीं बोला जाएगा कि बात होगी ही होगी, चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि एक्शन का कार्ड यहाँ पे नहीं आया है। एक्शन का कार्ड होता है कि जिसमें मुझे ये लगे कि हाँ भाई आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ के एक दूसरे को कॉल या मैसेज कर रहा है। उस तरीके का कार्ड यहाँ पे कोई भी नहीं आया नो कॉन्टैक्ट वालों का या फिर आउटकम में। यस, कुछ कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि नई शुरुआत आप दोनों में किसी भी लेवल पे होती हुई मुझे दिख रही है। अब देखिए अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे चांसेस नहीं है कि आप लोगों की बात होगी, वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि बात होगी। आप लोग बल्कि नो कांटेक्ट में ही रहोगे आप लोग कर्क राशि अभी। हाँ, ये ज़रूर है कि सोच ज़रूर चल रही है, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के लिए एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो। मन में एक एक्साइटमेंट, एक जोश भी है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट वालों का पार्ट मैंने कवर कर दिया। 1 से 15 जुलाई के बीच में अभी बात नहीं होगी। अब जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे क्या रहेगा, जिन लोगों की बात हो रही है चाहे रोज़ बात कर रहे हो या कभी कभी कर रहे हो बात, वहाँ पे ये रहेगा एक टेंशन स्ट्रेस इस रिलेशनशिप में बना रहेगा। किसी भी चीज़ को लेकर एक फिक्र चिंता काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। या तो कर्क राशि आपको किसी चीज़ की फिक्र चिंता होगी या फिर आपके पार्टनर को। उसका कारण यही है फिक्र चिंता का, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसका कारण ये है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना आगे नहीं जा रहा, ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा, गोल गोल घूमकर उधर ही आ जाता है। अगर आप लोगों की बात भी हो रही है ना, मान लो
कुछ देखिए, कुछ 1-2 लोगों, कुछ 1% या 2% लोग ऐसे भी होंगे कि नो कॉन्टैक्ट का, जैसे कि मैंने बताया कि नहीं बात होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। कई बार कुछ लोग ढीठ होते हैं ना, इसलिए, या आप कर सकते हो या आपके पार्टनर, मतलब रीडिंग के अलावा भी। उस सिचुएशन में भी एक टेंशन, स्ट्रेस से फ़िक्र चिंता ये बनी रहेगी कि भी आप लोगों को ये लगेगा कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, अभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें गोल-गोल घूमकर उधर ही आ जाती हैं जहाँ से ये शुरू होती हैं। उस कारण से माइंड में एक नेगेटिविटी रहेगी। एक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब है जिनकी बात हो रही है, अब काफ़ी लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होगा, रोज़ बात होती होगी, कभी-कभी भी बात होती होगी, तो वहाँ पे भी एक फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस ही बना रहेगा। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ओवरथिंकिंग कर रहा है, ढंग से नहीं सो रहा, दिमाग में प्रेशर किसी चीज़ का लिया हुआ है, और रीज़न सिर्फ़ एक ही मुझे नज़र आ रहा है, भई आप लोगों को ये लग रहा है कि भी कोशिश बहुत करते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होती हैं, फिर गोल-गोल घूमकर उधर ही आ जाती हैं जहाँ पे ये शुरू हुई थी। तो इसमें ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं आ रही है कर्क राशि इस रिलेशनशिप में। लेकिन 7-8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में चीज़ें थोड़ी-सी बेटर होंगी। जो टेंशन जो स्टार्टिंग में बना हुआ है, उसमें कुछ एक नई शुरुआत आप दोनों में होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में किसी भी लेवल पे हो सकती है। अगर आप लोगों में कुछ मनमुटाव चल रहे थे, चीज़ें कमिटमेंट नहीं आ रहा था, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं महसूस कर रहे थे, तो वो टेंशन, स्ट्रेस जो स्टार्टिंग में बना हुआ है ना, वो मिड में जाके ठीक हो जाएगा। यानी कि आप लोग चीज़ों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को लगेगा भई इस रिलेशनशिप में ना ग्रिप होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। ये रिलेशनशिप इस तरीके से हो कि टूटे ना, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा रहेगी। तो फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में ज़रूर हो रही है। ये उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे 7-8 जुलाई से 15 जुलाई का टाइम अच्छा जाएगा। जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ तो मैंने बता ही दिया, नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। लेकिन जिनकी बात हो रही है 7-8 जुलाई के बाद या फिर 7-8 जुलाई से आप दोनों में एक प्यार मोहब्बत तो रहेगा, लेकिन आप लोग ना चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ग्राउंडेड करने की कोशिश इस तरीके से करेंगे कि ये रिलेशनशिप अब दोबारा से ना टूटे, अब दोबारा से चीज़ें खराब ना हो, और उसी के लिए आप लोग एक फ्रेश बिगनिंग या एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा सोच कर चलोगे कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें क्या है, फ्यूचर में क्या है, और किसी लेवल पे हो सकता है थोड़ा बहुत कमिटमेंट आ रहा है, तो आप दोनों में जैसे एक होता है ना, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें ऐसी रहेंगी। फिर से क्लियर कर देती हूँ, जिनकी बात हो रही है ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। तो रीडिंग को गलत मत समझा करो। बहुत सारे लोग ना रीडिंग गलत सुन लेते हैं और गलत तरीके से उसको मतलब एस्टिमेट कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल तरीके से आप लोग चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे, यानी कि आप लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। एक समझदार तरीके से चीज़ों को डील करके एक फ्रेश बिगिनिंग करेंगे। साथ के साथ करियर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने करियर के ऊपर भी आप लोग ध्यान देंगे। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।